नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन वीके 2 कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नीट 2025 का पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है। तो चलिए इसी के बारे में बिल्कुल आसान तरीके से और डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए इसको डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नीट में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, टोटल 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पीसीबी, ठीक है, पीसीबी 1 और पीसीबी 2 मान लो। ठीक है दोस्तों, तो पहला फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और जूलॉजी हो गया। ठीक है, जूलॉजी हो गया, ये आपका बॉटनी हो गया। ठीक, टोटल 4 सब्जेक्ट होता है। और दोस्तों टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। और चारों सब्जेक्ट को मिला के टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। किसमें? नीट एग्जाम में 200 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सब्जेक्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चन इन नीट एग्जाम। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं हम लोग की एक सब्जेक्ट का उठा लेंगे, मान लो फिजिक्स का ले लेते हैं। फिजिक्स का जो मैं समझाऊंगा तरीका सेम हर सब्जेक्ट में वही रूल होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मान लो कि फिजिक्स में मानना क्या है, 50 क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, चारों से 50 50 50 50 यानी कि 200 हो गया ना। 50 क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, इस 50 में दोस्तों 35 क्वेश्चन सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए का होता है। ठीक है, और 15 क्वेश्चन, ठीक है, सेक्शन बी का होता है। हर सब्जेक्ट में ऐसे सेक्शन वाइज बटा होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोस्तों ये जो होता है 35, मान लो 50 क्वेश्चन आता आ रहा है फिजिक्स में, ऐसे ही केमिस्ट्री में, ऐसे ही जूलॉजी, ऐसे ही बॉटनी में भी डिवाइड होगा। मैं फिजिक्स का केवल समझा देता हूँ, बाकी सेम पैटर्न अनदर सब्जेक्ट में भी यही होता है। ठीक है, मान लो 50 क्वेश्चन है बायो में, उसमें से 30 सेक्शन ए में आता है 35 क्वेश्चन और सेक्शन बी में आता है 15 क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 35 क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, टोटल कर लो या कुछ छोड़ना है छोड़ दो। लेकिन इस 15 में से केवल 10 क्वेश्चन ही करना है। इसमें से कितना करना है? इसमें तो आप टोटल कर सकते हो यदि सब आपको क्वेश्चन आ रहा है तो सेक्शन ए का 35 क्वेश्चन जो होता है। और इस 15 क्वेश्चन में से आप 5 नहीं करोगे। किसी भी सब्जेक्ट में आप जो 15 क्वेश्चन है ना सेक्शन बी का, इसमें केवल 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों और आसान तो बना दिया नीट का एग्जाम। कैसे नीट का एग्जाम आसान बना दिया? ये जो 5 क्वेश्चन है ना आप छांट के साइड कर लेंगे। जो टफ क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट हैं, उस 10 क्वेश्चन को छांट लो और उसको आराम से कर लो। बाकी जो टफ लग रहा है इस 15 में, उसको साइड छांट के बाहर कर दो। केवल 10 क्वेश्चन इसमें करना है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट वाइज कैसे होता है। एक सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन आता है? 50 क्वेश्चन टोटल आता है। ठीक है, और 50 क्वेश्चन सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटा होता है। सेक्शन ए का 35 क्वेश्चन और सेक्शन बी का 15 क्वेश्चन में डिवाइडेशन होता है। अब देखो 35 तो आप टोटल कर सकते हो, टोटल कर लो या छोड़ दो, वो तो आपका मर्जी है। ठीक है, ये तो जनरल है, आप करो या छोड़ो। लेकिन इसमें आप 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर सकते। यदि आप 10 क्वेश्चन से ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? केवल 10 ही क्वेश्चन का आपका नंबर मिलेगा, या माइनस हो या प्लस हो। ठीक है, तो इसमें केवल 10 ही क्वेश्चन करो। टाइम खराब करने से क्या फायदा? छांट लो, अच्छा क्वेश्चन जो आपको आता है उसी को कर दो। ऐसे ही दोस्तों फिजिक्स तो हो गया, ऐसे ही केमिस्ट्री में डिवाइड है, ऐसे ही बायो यानी जूलॉजी में डिवाइड है, ऐसे ही बॉटनी में डिवाइड होता है। और ऐसे ही आप लोग समझ के और ऐसे ही स्ट्रेटजी बना के, स्ट्रेटजी का मतलब ऐसे ही स्ट्रेटजी बनाना है का मतलब ये है कि ऐसे ही प्रैक्टिस करो घर पे, रूम पे, बिल्कुल टाइम लगा लो। जितना मेन एग्जाम में टाइम मिलता है आपको, टाइमर लगाओ और उसके हिसाब से सॉल्व करो। ऐसे इसके हिसाब से ऐसे जो इलिमिनेट करो क्वेश्चन, कौन सा नहीं करना, कौन सा करना है। और अभी से आप मॉक भी दो इसके बेसिस पे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ चुका सब्जेक्ट क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है सब्जेक्ट वाइज। अब दोस्तों निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। निगेटिव मार्किंग की दोस्तों बात करें तो यदि कोई क्वेश्चन, दोस्तों यदि आप क्वेश्चन कोई गलत करते हैं तो आपका -1 यानी कि 1 नंबर कट जाता है। यदि आप क्वेश्चन कोई सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलता है, यानी कि +4। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ चुका कि निगेटिव मार्किंग का क्या पैटर्न है। तो एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा, जो आपका नंबर गेंद है, गेंद नंबर में से 1 नंबर कटेगा, यानी कि प्राप्त किए गए नंबर से। और एक क्वेश्चन गलत करोगे तो गेंद नंबर में 4 नंबर जुड़ेगा। ठीक है, ये है माइनस मार्किंग का पैटर्न। और दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि चारों सब्जेक्ट से यदि 5-5 क्वेश्चन जो है कि आप एलिमिनेट कर दोगे, यानी कि 20 क्वेश्चन, टोटल तो 200 क्वेश्चन है ना,
तो हर सेक्शन से 5 क्वेश्चन तो हटा देना है, नहीं करना है। छाट लो टफ क्वेश्चन कौन सा है सेक्शन बी से, उसको मत करो। यानी कि टोटल कितना क्वेश्चन करना है, 200 क्वेश्चन तो आता है, लेकिन आपको करना कितना है, टोटल 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और इसी 180 क्वेश्चन के बेस पे आपको मार्क मिलेगा, ठीक है। तो टोटल कितना क्वेश्चन आता है, 200 क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, जिसमें कि 20 क्वेश्चन नहीं करना होता है। आप अपनी इच्छा अनुसार छाट सकते हैं क्वेश्चन कौन सा नहीं करना है सेक्शन बी का। और टोटल 180 क्वेश्चन आप करेंगे, इसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा या कट ऑफ बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि ये भी समझ में आ चुका। अब देखो 180 क्वेश्चन जो है आपका, एक क्वेश्चन पे कितना नंबर मिलता है, 4 नंबर मिल रहा है ना सही होने पे। तो 180 4 जा 720, यानी कि आपका एग्जाम टोटल कितने नंबर का होता है, 720 नंबर का होता है, 720 मार्क का होता है नीट एग्जाम। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि नीट का पेपर पैटर्न कैसा होता है, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है सेक्शन वाइज, और कौन से क्वेश्चन को एलिमिनेट करना, कौन से क्वेश्चन करना है, कौन से क्वेश्चन को नहीं करना है। तो दोस्तों सेक्शन 1 का तो कोई छोड़ना नहीं, यदि क्वेश्चन आ रहा है तो सब करो। सेक्शन बी में केवल 10 ही क्वेश्चन करना होता है, जो 15 क्वेश्चन होता है। और वहीं मैंने निगेटिव मार्किंग की बात कर लिया दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से केवल 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। और आपका एग्जाम टोटल कितने नंबर का होता है, 720 नंबर का, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि नीट का पेपर पैटर्न कैसा होता है और निगेटिव मार्किंग कैसे होता है। तो दोस्तों और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यदि आप नीट 2025 के लिए या 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो दोस्तों अभी से खतरनाक वाला या कह लीजिए मेहनत करो दबा के। उसमें दूसरा लैंग्वेज में क्या यूज करूं, दबा के रिवीजन करो, दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दबा के पढ़ाई करो, सीधी सी बात है। इसलिए कि ज्यादा टाइम नहीं है, नियर अबाउट 8-10 महीने हैं। लास्ट का 1-2 महीना समझो खराबी हो जाएगा, उसमें पढ़ाई होता नहीं है, टेंशन होता है बस, ठीक है। तो आप ये टारगेट करो, ऐसा शेड्यूल बनाओ कि 6 से 7 महीने के अंदर 100% सिलेबस को आप रिवीजन कर लो, शॉर्ट नोट्स वगैरह रेडी कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और मोस्टली फोकस रखो किस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, और साथ ही साथ एनसीईआरटी पे। इधर उधर की बुक को नहीं फॉलो करना है, एक सोर्स अपनाओ और उसी को बार बार रिवीजन करो, और पीवाईक्यू सॉल्व करो बार बार। रैंक या कह लीजिए कट ऑफ आपका, या कह लीजिए आपका स्कोर अच्छा जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप अच्छा स्कोर के लिए नीट 2025 या नीट 2026 के लिए आप 650 प्लस टारगेट करेंगे, और उसके हिसाब से आप मेहनत करेंगे। दोस्तों आप देख लिया ना, 24 में आपने देख लिया कि 24 में कितना हाई स्कोर जा रहा है, ठीक है, या कह लीजिए कितना हाई स्कोर कट ऑफ हो रहा है, या कह लीजिए दोस्तों कितना हाई कट ऑफ जा रहा है, ठीक है, या गया है। तो उसके बेसिस पे आपको यदि सिलेक्शन चाहिए 2025 में या 2026 में, तो 650 प्लस टारगेट करके अभी से चलना पड़ेगा, और उसके हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।